पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ 19 वचन 9 वचन 11 से 13। एलिय्याह होर पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिय्याह ने ये सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। सुसमाचार मत्ती 14 वचन 22 से 33। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तक से दूर जा चुकी थी। वो लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धैर्य रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। मनन चिंतन। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना में जीवन था। भले ही वे दिन भर में कितने ही व्यस्त क्यों न थे, वे प्रार्थना करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। अक्सर प्रभु यीशु देर रात तक या बहुत सवेरे पिता ईश्वर से एकांत में प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करना अर्थात पिता ईश्वर से वार्तालाप के जरिए संबंध स्थापित करना है। प्रभु यीशु को ईश्वर की इच्छाओं को जानने और उसको पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रार्थना के समय प्राप्त होता था। प्रभु यीशु का ये पहलू हम सभी को एक प्रार्थना में इंसान बनने और ईश्वर से संबंध स्थापित करने में मदद करें। आमीन।